स्वीडन जहां से मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने आया हूं वहां पे बीचेस ना होने के बराबर हैं और मुझे साहिल समंदर पर टाइम स्पेंड करना किसी हॉब जैसा लगता है। बस इसी हॉब को पूरा करने के लिए मैं और मेरा भाई गोल्ड कोस्ट से 200 किलोमीटर दूर नूसा हेड्स की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि कुदरत के हुस्न को देखने का एक और शानदार मौका था। सुबह की रोशनी में हम घर से रवाना हुए और गाड़ी में बैठकर सफर शुरू किया। हम गोल्ड कोस्ट की तेज धूप से निकले और मोटरवे की खुली फिजा में आ गए। चारों तरफ कुदरत का हुस्न बिखरा हुआ था। ब्रिस्बेन शहर को पीछे छोड़ा, एक और मोटरवे पकड़ के सनशाइन कोस्ट की तरफ बढ़ने लगे। 1.5 घंटे का ये सफर एक ख्वाब जैसे गुजरा। सुबह नाश्ता करने का वक्त नहीं था, इसलिए हमें कुछ ही देर बाद भूख महसूस होने लगी। तो हमने एक जगह पे रुक कर नाश्ता करने का फैसला किया। हमने गाड़ी कैफेटेरिया के सामने पार्क की। कैफेटेरिया में एंटर होते साल ही हमने मेन्यू देखा। इवन तो मैं तो देसी नाश्ता करने का शौकीन हूँ, लेकिन यहाँ पे देसी नाश्ता थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए यहाँ से जो भी मिला आइस शेक के साथ खुशी खुशी खा लिया। इससे हमारी थकन उतर गई और हम दोबारा से पुरजोश हो गए। इसके बाद हमने दोबारा सफर शुरू किया और अपनी मंजिल नूसा हेड्स की तरफ रवाना हुए। थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंच चुके थे। नूसा हेड्स ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा इलाका है जो अपनी खूबसूरत बीचेस और पुरसकून माहौल के लिए मशहूर है। यहाँ पे लोग दूर दूर से छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं और फितरत के करीब वक्त गुजारते हैं। रास्ते में जब जंगल दिखाई दिए तो मैं हैरान रह गया। ऑस्ट्रेलिया की ये कुदरती जंगल बहुत घने और खूबसूरत थे, जिनकी खूबसूरती के किस्से तो मैं पहले ही सुन चुका था। थोड़ी देर हाइकिंग करने के बाद हम लोग इस ऊंचाई से नूसा हेड्स की बीचेस को देखने के बाद नूसा हेड की बीचेस को करीब से देखने के लिए चल दिए। हमारी अगली डेस्टिनेशन लगूना ग्रूव थी। ये नूसा की बहुत मशहूर बीच है। इन खूबसूरत जंगलात से होते हुए हम लोग कुछ ही देर में लगूना ग्रूव पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे आते साल ही हमने गाड़ी को पार्किंग में लगाया और बीच की तरफ पैदल चल दिए। इतनी खूबसूरती ने मुझे हैरत में डाल दिया। साफ शफाफ नीला पानी और चमकती हुई रेत और दूर तक फैला हुआ साहिल बेहद खूबसूरत था। काफी देर तक हम साहिल के किनारे खड़े होकर मौजों को तकते रहे और ये खूबसूरत नजारे दिल में उतार लिए। ये लम्हे बेहद यादगार थे जब फितरत अपनी पूरी खूबसूरती के साथ हमारे सामने थी। साहिल समंदर पे काफी देर गुजारने के बाद हमने वापसी का इरादा किया। हसीन नजारों और यादगार लम्हात को दिल में महफूज करके हम घर की जानब रवाना हो गए। और वापसी के सफर में सिर्फ यही ख्याल आता रहा कि जिस शहर में हम पैदा होते हैं सिर्फ उसी को पूरी दुनिया मान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा दुनिया में और भी कई छोटी छोटी दुनियाएं मौजूद हैं जिनसे बेखबर हो कि हम सारी उम्र एक ही जगह पे गुजार देते हैं। हमें चाहिए कि जब कभी मौका मिले या मौका खुद बनाना पड़े तो हम इन छोटी छोटी दुनियाओं को देखने के लिए हमेशा तैयार हैं। और कोई साथ हो या ना हो, हम इन छोटे छोटे सफरों पर जाते रहें और इन छोटी दुनियाओं को एक्सप्लोर करते रहें।